हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं यूजीसी नेट की ईयर वाइज क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आज मैं 2017 की क्वेश्चन कराऊंगी 50 क्वेश्चन। पहले तो जो पेपर का होता था आपके सब्जेक्ट का, दो पार्ट में होता था, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 तो कॉमन होता था, पेपर 2 में 50 क्वेश्चन और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन होते थे। तो ये हमारा 2017 का पेपर 2 है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। आज मैं 50 के 50 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, जो आगामी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। अदरवाइज़ आप पीजीटी टीजीटी किसी भी स्टेट का दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेगा। और इस साथ साथ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन भी करूँगी जिसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य मजबूत शासन की आवश्यकता पर बल देता है। कौटिल्य जो है मजबूत शासन की आवश्यकता पर बल देते हैं क्योंकि उससे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। तो दोनों बात सही है, पढ़ के ही आपको सही लग रहा, बोथ आर सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो, कथन और कारण वाले में क्या क्वेश्चन, आपको दोनों पढ़ना है। अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो सही है, ठीक है। और अगर बातें अलग कह रही है फिर भी सही है तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर देखो, इसमें ये तो है कि आपको उस चीज़ का थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी अगर आपको नॉलेज नहीं भी, दोनों अलग अलग बातें कह रही है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन प्लेटो के विचार के सिद्धांत का स्रोत नहीं है, ठीक है। प्लेटो प्लेटो के बारे में मैंने अपने चैनल में बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसे देख लीजिए। मैंने प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, हॉब्स करा रखा है और आज मैं लॉक कराऊंगी। हर दिन मैं करा रही हूँ ताकि 10 दिन में आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर फिनिश कर दूंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की भी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लास हो रखी है। आप प्लीज़ उसे भी जाके एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ले ली है, एक दो पार्ट बचा हुआ वो भी मैं एक दो दिन में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू कराऊंगी, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने ही वाला, जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तो वहाँ तो ऑलरेडी एग्ज़ाम के डेट भी आ गए हैं और फिर नेक्स्ट चरण वाला भी एग्ज़ाम होगा। तो या तो आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो जो 18 जून को है ही, तो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखो, हेराक्लिस, एंटीस्थेनिस, सुकरात और इलियाटिक्स। तो देखो, एंथेटिक्स की उन्होंने नहीं लिया था, किसका नहीं लिया है, ठीक है। हेराक्लिस से उन्होंने क्या लिया था, संभूत। देखो, अब आंसर तो एक बी है, लेकिन आपको जो है आंसर उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यही एटिटिस तो क्वेश्चन आ नहीं जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखो, हर एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो सकता है एट इट इज ना दे, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके टॉपिक को थोड़ा सा घुमा फिरा के वही उसी से क्वेश्चन बनता है, कोई अलग से नहीं बनता है। तो इसमें जब हम आंसर देखते हो और जब आप भी, जब कहीं का भी आप एमसीक्यू लगा रहे हो, तो सिर्फ जो आंसर उस पर ध्यान न दे के जो ऑप्शन और है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। हेराक्लिस तो संभूत के क्षेत्र का विचार, अब ये है ना, हम इसमें क्या लिए हैं, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देखो। प्लेटो सुकरात, हेराक्लिट्स और पैरामेडिस से प्रभावित था। चूंकि पैरामेडिस एलियाटिक्स का विचारधारा है, ठीक है। पैरामेडिस जो है एलियाटिक्स का विचारधारा का प्रवर्तक है, अतः प्रश्नानुसार प्लेटो पर हेराक्लिस, सुकरात, एलियाटिक्स की विचारधारा का प्रभाव था, जबकि एंटीस्थेनिस को सुकरात का शिष्य होने का गौरव प्राप्त है, अर्थात वह प्लेटो का लगभग समकालीन दार्शनिक था। तो आप ये नोट डाउन कर लो या दो तीन बार मेरी वीडियो देख लेना, तो अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ें याद नहीं होती उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लिया करो। इसके अलावा देखो, प्लेटो की प्रमुख रचना है रिपब्लिक, ये सबको पता है। स्टेट्समैन, द लॉज। लॉज उनकी सबसे लास्ट बुक है। ऐसे उनकी बुक्स को कालक्रमानुसार भी सजाने को दे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना। एपोलॉजी उनकी पहले आती है और लॉज, एक बार क्वेश्चन यूजीसी नेट में ही पूछा, लॉज उनकी लास्ट बुक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। आज हमें 50 क्वेश्चन कराने हैं तो मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी कराऊंगी। आगे है अरस्तु के कार्य कारण और स्पष्टीकरण। तो निमित्त कारण, अंतिम कारण, भौतिक कारण, औपचारिक कारण। तो निमित्त कारण क्या होता है? तो निमित्त कारण ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो देखो निमित्त कारण हो जाएगा आपका गति का कारण, निमित्त कारण हो जाएगा ए का 4, फिर हो जाएगा बी का अंतिम कारण हो जाएगा वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। तीसरा भौतिक कारण कौन सा हो जाएगा? पदार्थ जिससे यह बना हुआ है। देखो ये वाला तो आप आसान से लगा सकते हो, तो भौतिक कारण पदार्थ जिससे बना हुआ है। औपचारिक कारण क्या होता है? औपचारिक कारण होता है वस्तु का पदार्थ एवं सार। औपचारिक कारण क्या होता है? वस्तु का पदार्थ का सार। जगत की व्याख्या के लिए जगत में हो रहे सभी परिवर्तनों का कारण खोजते हुए अरस्तु ने 4 प्रकार के कारण स्वीकार किए: निमित्त कारण, अंतिम कारण, भौतिक कारण, औपचारिक कारण। हमने देख लिया है। अरस्तु का उदय जीवन के लिए हुआ है तथा ये कोटेशन में मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया है कि राज्य का जो उदय हुआ है ना वो हुआ है सदजीवन के लिए, इसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्गुण के लिए ये अस्तित्व में बना हुआ है। फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। ठीक है, क्योंकि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कह रहा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन से रॉल्स की अज्ञानता के आवरण की अवधारणा का सही विशेषता नहीं है? तो देखो सही विशेषता एक नहीं है, बाकी जो 3 होगा उनकी सही विशेषता होगा। तो कभी पूछ लेगा सही विशेषता क्या है, 1 2 1 2 3 ऐसे भी मैं क्वेश्चन और भी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, मैंने करा रखा है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप सिर्फ आंसर पे गौर ना करके बाकी भी ऑप्शन पे बिल्कुल गौर करना। समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत का कोई नहीं जानता है। सही बात है, ये ऐसा बोलते थे। प्राकृतिक संपदा के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य का कोई नहीं जानता। ठीक है। पक्षकार अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को जानते हैं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, आपको नहीं पता, लेकिन 3 चीज आपको एक तरफ ही इशारा कर रहा है कि पॉजिटिव वे में दे रहा है और एक निगेटिव वे में दे रहा है। तो यहाँ तो उसमें देखो पक्षकार अच्छे को अपने अवधारणा के बारे में नहीं जानते। देखो सब नहीं नहीं कह रहा है, एक ये कह रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आपको इस आंसर में मतलब इस क्वेश्चन में अगर नहीं भी आता होगा तो भी आप इसको अंदाजे से भी सही कर सकते थे, क्योंकि जो ए बी और सी है एक तरह की बातें कर रहा है, सी सिर्फ अलग बातें कह रहा है। तो ऑप्शन वही हो जाएगा। कभी कभी आपको स्मार्टली भी क्वेश्चन से डील करनी पड़ेगी। हर चीज आपको आएगा ही नहीं, कितना भी आप पढ़ लो हर कुछ आएगा नहीं, तो स्मार्टली डील करना पड़ता है क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता कहा है? तो ये नॉजिक बोले हैं। ठीक है, नॉजिक के बारे में है ये। उनकी जो बुक है द रोड टू सफरडम, ये उनकी फेमस बुक है। ठीक है, ये स्वच्छंदतावादी विचारक है, लिबर्टेरियनिज्म है, ये याद रखिएगा। अगला EMS नंबूद्रिपाद की पुस्तक द महात्मा एंड द इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण करते हैं? तो वे इनको मार्क्सवादी विचारधारा की ओर इंगित करते हैं। कौन? नंबूद्रिपाद, जो जिनकी बुक है। अब इनकी देखो इसमें ये पूछा कि वो किस विचारधारा उनको मानते थे, कभी पूछ देगा 4 थिंकर और 4 बुक के नाम दे देंगे, द महात्मा एंड द इज्म। तो ऐसे भी आप याद रखिएगा इनकी बुक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 होगा एम एन रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया। कौन सही नहीं है? ठीक है, ठीक है। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए। गांव, कस्बे तथा शहर में जन समितियां गठित होनी चाहिए। वे संगठन इकाइयों से अलग होने के अधिकार पर सहमत नहीं थे। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। उन्होंने संविधान के मॉडल के तैयार किया था, बिल्कुल सही बात है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो हमेशा इस बात पे गौर करना, कौन सा सही पूछ रहा, कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। तो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, उत्तर व्यवहार राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जातीय केंद्रित है, यह विशेष कर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक सिद्धांत पर बल दिया? तो लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक सिद्धांत पे किसने बल दिया है? तो डहल ने दिया है, आर.ए. डहल, रॉबर्ट डहल ने बल दिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? तर्क शक्ति, कार्यमूलक विभेदक विशिष्टीकरण जिसके फलस्वरूप व्यवस्था, सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है, आदर्श प्रारूप के संबंध में विश्वास तथा संकेतों पर आधारित प्रभावी प्राधिकार पद सोपानी होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है, औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। क्या पूछ रहा? क्या निरूपित नहीं है पूछ रहा है। तो बाकी ये तीनों उनके विचार को निरूपित करता है, ये जो ऑप्शन सी है वो नहीं करता था। तो ये वाले याद रखना। मैक्स वेबर ने परंपरागत सत्ता, कानूनी और वैधानिक इसको सबसे बेहतरीन मानते हैं, और एक करिश्माई चमत्कारी सत्ता। आगे है, निम्नलिखित यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु इन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं? तो ऐसा बोलते हैं आपके ऑप्शन ए बी डाइसी ऐसा बोलते थे। आगे है, यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है? तो लिस्फर्ड बोलते हैं। यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के अस्थायित्व के बीच कोई संबंध नहीं है? लिस्फर्ड की यह कथन है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। कांग्रेस, संघीय नौकरशाही, उच्चतम न्यायालय, मास मीडिया। तो उपयुक्त में से कौन निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है आपका, सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट ने निम्नलिखित में से किसमें अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है? तो संपूर्ण पूंजीवादी जगत, उत्तर अमेरिकी तथा पश्चिमी यूरोप की विकसित पूंजीवादी जगत, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा जापान के विकसित पूंजीवादी राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवादी राष्ट्र। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवादी राष्ट्र। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट। अब ये होगा एक में, इसमें ये हमें ये भी पता, सी राइट मिल्स की कौन सी रचना है? पावर एलिट। ये कहाँ के? अमेरिका के हैं। ये भी पूछता है कि ये सब जो विजनवादी थिंकर हैं, जो एलिट थिंकर है, वो किस देश से रिलेटेड है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें फिर इसमें किसमें विजन के सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं? तो ऑप्शन डी इज राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवादी में, ठीक है। आगे है, यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसा की तरह होता है? ये बोलते हैं आपको टॉलकर पार्सन। क्या बोलते हैं? शक्ति जो है ना पैसे की तरह होता है। अगला है, कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है? तो कैच ऑल पार्टी आपका पश्चिमी यूरोप, याद रखिएगा, पश्चिमी यूरोप की द्वितीय युद्ध की दलीय व्यवस्था का निरूपण करती है। तो कैच ऑल पार्टी पश्चिमी यूरोप में उत्तर द्विध्रुवीय द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करता है। कैच ऑल पार्टी, ये भी याद रख, किल्चाइमर, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। समकालीन पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक प्रणाली के परिवर्तन के बारे में बहस के लिए किल्चाइमर ने यह दृष्टिकोण व्यापक रूप से प्रासंगिक बनाया। तो कौन बनाए थे कैच ऑल पार्टी? किल्चाइमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा समाज का तक विस्तारित नहीं? तो ऐसा बोलते थे आपको हन्ना अरेंट। क्या बोलते थे? कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती। अगर सफल होना है क्रांति को तो राजनीतिक हो, ठीक है।
अगला है पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देश को जोड़ती है। ये क्या है? विश्व व्यवस्था है। ठीक है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन। सर्वत्र लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं। एक मिनट रुक जाओ, पढ़ते हैं हम। सहवर्त लोकतंत्र लोकतंत्र को एक अपूर्ण सिद्धांत है। अपूर्ण, पूर्ण नहीं बोलते, अपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। तो दोनों कथन में कौन सा कथन सही है? तो देखो एक बार यही होना, ए स्पष्टीकरण नहीं है। रुक जाओ। सहवर्ती लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है, यह कथन सत्य है। तर्क क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है, यह भी सही है, परंतु दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए एक नहीं होगा। ठीक है, आगे है मतलब 20 का हो जाएगा बी आंसर। अभी यूजीसी नेट ने भी बी दिया है, इसलिए आपको बी ही ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी कोई आंसर में डाउट होता है तो जिस स्टेट का है, जो उस आंसर को मानते हैं, उसी को आप लगाया करें एग्जाम में। ठीक है, आगे चलें। आगे क्वेश्चन है 21। यह किसका कथन है? संविधान सभा अनिवार्य एक दलीय देश की एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ये कौन बोले थे? ये बोले थे गैब्रियल ऑस्टिन बोले थे। क्या बोले थे? एक बार फिर से मैं बोलती है। जो संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश है, जो संविधान सभा एक दलीय देश है में एक दलीय निकाय थी और वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। आगे है कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना। बुक्स है और थिंकर के नाम है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम मिलाते हैं। ठीक है, देखो द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया हो जाएगा प्रणव वर्धन का, नहीं सॉरी ऑप्शन बी है ना, इसका हो जाएगा माइनर विनर का हो जाएगा। आगे है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, बी का हो जाएगा आपको 3 क्रिस्टोफर जेफरलॉट, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2 प्रणव वर्धन। हाँ देखो ये ना विकास, देश की विकास और वो गरीबी पे बोलते हैं प्रणव वर्धन, तो ये इनकी बुक का नाम याद रखना, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये ध्यान रखना। पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, ये है अतुल कोहली। पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, अतुल कोहली। ध्यान रखना ये सभी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत बार नहीं पढ़े रहते तो हमें ध्यान नहीं रहता है, तो इसको प्लीज़ याद रखना। द पॉवर्टी एंड द इमिड द न्यू इंडिया 12 में प्रकाशित है। इस पुस्तक में भारत की गरीबी की विसंगतताओं का बखूबी तरीका, ये अतुल कोहली ने भारत की गरीबी पे ये बोला है। कौन सा? पॉवर्टी एमिड और वो, और ये वाला है जो है, रुक जाओ, ये हो गया द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स प्रणव वर्धन का है, द पावर एमिट इन द अतुल कोहली। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन दिया। ठीक है, आगे है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है? पहला है कि आदेश मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया, कि आदेश जो आदेश दिया जाता है दुर्भाग्यपूर्ण है, आदेश को बाह्य तथा पूर्ण असंगत अनुचित चिंतन के आधार पर पारित किया गया है, आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है। तो सारे इसके सही है, 1 2 3 4 सारे इसके सही हैं। ठीक है, आप एक बार तो नहीं 2 से 3 बार जरूर वीडियो को सुनना, तो आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपके पंचायत से रिलेटेड समिति, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता है राव पहले आए थे, फिर सिंह भी आए थे, ये भी ऐसे भी ध्यान रखिएगा तो आप ईस्वीसन ऐसे सही से लगा पाओगे। देखो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक का हो जाएगा सेकंड, राव का हो जाएगा
85, अशोक मेहता हो जाएगा 78 और सिंघवी हो जाएंगे 86। बलवंत राय मेहता सबसे पहले हो जाएंगे 1957। देखो बलवंत राय मेहता पहले हो गए, फिर अशोक मेहता हो जाएंगे, उसके बाद आपके हो जाएंगे 84 हनुमंत राय, ठीक है, फिर राव हो जाएंगे 85 और सबसे लास्ट में सिंघवी। याद रखिए, देखो सबसे पहले हो जाएंगे आपके बलवंत राय मेहता, फिर हो जाएंगे अशोक मेहता, याद रखिएगा, और सबसे लास्ट में सिंघवी। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मैच द फॉलोइंग होगा तो आप अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है, कथन कारण वाला। मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, उनके द्वारा देशभक्त तथा संवेदनशील नागरिक का भाव भरने की अपेक्षा होती है। बिल्कुल है, बिल्कुल बात तो सही है, बट दोनों व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन दोनों सही है बट सही स्पष्टीकरण नहीं, दोनों सही है। ये वाद योग नहीं है, हम इसको लेके अगर कोई नहीं करता तो उसको लेके हम वो नहीं, न्यायालय में नहीं जा सकते। और ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, और 1976 में। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे है 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत की विधायिका के विशेषाधिकार है, तो वाद विवाद तथा सभा की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार एवं। तो फ्रेंड्स आज मैं 25 क्वेश्चन ही कराती हूँ, नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न भी करने हैं, तो मैं 25 ही क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं कल आपको आगे का 25 क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।